हेलो फ्रेंड्स, चलो अब हम सिंधी लिखना सीखते हैं। सिंधी राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ लिखी जाती है, पर चूंकि मैं आपको हिंदी के माध्यम से सिंधी अक्षरों से अवगत करा रहा हूँ, यहाँ पर हिंदी अक्षर लिखे गए हैं। इन्हीं अक्षरों के नीचे मैं सिंधी अक्षर लिखूँगा अरबी लिपि के। तो आप पहला अक्षर देखिए। पहला अक्षर अ से अलिफ, आ, ई। सिंधी वर्णमाला में अलिफ अक्षर के साथ ही ऊपर ज़बर या ज़ेर लगाकर उसके साथ ये लगाकर स्वरों की उच्चारण लिखे जाते हैं। ये बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ये अक्षर री ऋषि अक्षर सिंधी में नहीं होता। ए, बड़ी ए में ये लगाकर अलिफ के ऊपर ज़बर लगा देते हैं। ओ, ये औ, अन और अह। ये स्वर इस तरीके से हमारे पूर्ण हुए। अब व्यंजन शुरू होते हैं। कुछ कुछ अक्षर ऐसे होंगे जो असल में हिंदी में नहीं होते, पर चूंकि उनका सिंधी में है तो मैंने उनका हिंदी में डिपिक्शन लिखने की कोशिश की है। आप समझिएगा, पहला व्यंजन हिंदी का क होता है, इसको सिंधी में ऐसे लिखा जाता है। अब ये जो दूसरा क है, ये क, इसकी आवाज़ गले से निकलती है, इसको ऐसे लिखा जाता है। ये सिंधी में नहीं होता, ये हिंदी में नहीं होता। ये सिंधी, अरबी और फ़ारसी लैंग्वेजेस में इसका साउंड है। तो ये अक्षर आप ध्यान से समझिए। अब ये ख है, इस ख को ऐसे लिखा जाएगा। अब ये ख है, इसका गले से, इसका भी गले से उच्चारण होगा, ये भी हिंदी में नहीं होता। अब आप ग समझिए। ये सिंधी का निज अक्षर ग है। इसको और किसी लैंग्वेज में आप नहीं पाएंगे। इसको आप लिखें। ये ग कई अक्षरों में इस्तेमाल होता है, जैसे भगवान, भगति वगैरह वगैरह में, उसमें ये नॉर्मल ग यूज़ नहीं होगा। अब ये है, ये भी गले से निकलता है। ये भी अरेबिक, पर्शियन, सिंधी इन्हीं लैंग्वेजेस में पाया जाता है, हिंदी में नहीं पाया जाता। इसलिए जब हिंदी में इन अक्षरों को, इन उर्दू के वर्ड्स को यूज़ करते हैं या फ़ारसी के वर्ड्स को यूज़ करते हैं तो हम उसके नीचे बिंदी लगा देते हैं, पर इसके लिए सिंधी में, अरेबिक में अलग से एक लेटर है। फिर अब आप घ देखिए और ग। अब च ऐसे बनेगा, छ, ज। अब ये अक्षर भी ज है, इसका भी आपको और किसी लैंग्वेज में नहीं मिलेगा, ये सिंधी में ही होता है सिर्फ। फिर ये है ज। अब ये एक ज ऐसे बनाया जाता है, एक ज ऐसे बनाया जाता है, और तीसरा जो ज होता है वो ऐसे बनाया जाता है। इसको ज़ाद बोलते हैं, इसको ज़े बोलते हैं, इसको ज़ाल बोलते हैं। ये तीनों को ही हिंदी में हम ऐसे ही लिखते हैं, पर सिंधी, अरेबिक और पर्शियन में इनको अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। इनमें माइनर डिफरेंसेस हैं, वो हम आगे सीखेंगे। अब ये झ है और न्य जो है वो ऐसे बनाया जाता है। अब
ट देखिए, ट, फिर ठ, फिर ड, ये डी की तरह साउंड करता है, इंग्लिश के डी की तरह। अब ये एक अलग सिंधी का निज अक्षर है, ये आपको और किसी लैंग्वेज में नहीं मिलेगा। ड, ढ, ण, फिर त। अब त भी दो होते हैं, एक ये त बनता है जिसको ते बोलते हैं, एक ये बनता है जिसको तोए बोलते हैं। अब थ देखिए, फिर द, ध, फिर न, फिर प। अब ये फ देखिए, ये एक है फ, एक है फ। ब, अब ये दूसरा ब है, ये भी आपको सिर्फ सिंधी में ही मिलेगा। फिर भ देखिए, फिर म, य, र, ल, व, श। अब ये वाला श षटकोण सिंधी में नहीं है। स इसके बजाय तीन तरीके के हैं, एक स सीन, एक स स्वा से, और एक साद। ये तीन स हो गए। अब ह दो तरीके के हैं, एक ये है और एक ये वाला, ये दो हैं। इसका गले से उच्चारण होता है, नॉर्मल डे टू डे में हम इसको प्रोनाउंस नहीं कर पाते, इसलिए इसको भी हे ही पढ़ लिया जाता है। पर ये दो तरीके के हैं, इनका अलग अलग यूज़ है। ये अक्षर श, त्र और ज्ञ नहीं होते सिंधी के अंदर, इसको आप इसकी जगह पे त और र जोड़कर लिख सकते हैं। इसको भी आप इसकी जगह पे भी यही इस्तेमाल होता है, और अगर आपको ज्ञ लिखना हो तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं, अगर ज्ञानी लिखना हो तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो ये तीनों अक्षर, इनके लिए सेपरेट कोई भी लेटर सिंधी में नहीं है। दो और तरीके के ए होते हैं, इसको एक ये होता है और ये तीनों अक्षर जो हैं ये नहीं होते। बस ये एक आपको दो एडिशनल अक्षर और सीखने हैं। एक ये अ है, इसका सेम ही प्रोनाउंसिएशन है, बट इसका यूज़ अलिफ की जगह अलिफ के बजाय थोड़ा सा डिफरेंट है। और एक है एन, ये भी इसका भी प्रोनाउंसिएशन हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में अलिफ जैसा ही कर लेते हैं, बट एक्चुअली में ये गले से निकलता है। ये दो एक एडिशनल अक्षर है। टोटल मिला के 52 लेटर्स जो हैं वो सिंधी वर्णमाला में होते हैं, जो आपके यहाँ पे पूरे होते हैं। वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।